Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग आगे का टॉपिक्स पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यकारी अधिकारी के बारे में। यूनियन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, सेंटर को यूनियन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, इस टॉपिक में क्या क्या है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है, मतलब यहाँ पर लोकतांत्रिक जनतांत्रिक देश है ये, जहाँ जो सरकार है वह संसदीय रूप में है। यहाँ संसद है, उसमें बहुत सारे संसद के सदस्य हैं और सब मिल के सरकार को चलाते हैं। द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट एंड एट द स्टेट लेवल इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कहाँ पर काम करती है? सेंट्रल लेवल में, ठीक है, पूरे देश पे ये काम करती है। इसको केंद्र सरकार कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब जो राज्य के स्तर पर, लेवल मतलब स्तर, राज्य के स्तर पर काम करती है उसको स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कहते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके 3 भाग हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी अधिकारी, लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल या विधानसभा, और जुडिशरी मतलब न्यायतंत्र, ठीक है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, जो संघ कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और उनके मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। सब मिल के यूनियन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ये लोग केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं। इन दिस लेसन यू विल रीड हाउ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट फंक्शंस डज इट परफॉर्म। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग देखेंगे कि संघ कार्यकारी अधिकारी को कैसे चुना जाता है, ठीक है, और वह क्या क्या काम करता है। अब इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे? डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक संसदीय लोकतांत्रिक देश में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव कार्यकारी अधिकारी क्या होता है, उसके बीच में आप अंतर देख पाएंगे। रिकॉल दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक विथ एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। आप ये देख पाएंगे कि भारत क्या है, ये एक रिपब्लिक देश है, ठीक है। यहाँ पे गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, ठीक है, जहाँ पे लोग मिल के अपने देश के लिए सरकार चुनते हैं, ठीक है, और वह सरकार चलाती है। भारत में इलेक्शंस होता है, ठीक है, और इलेक्शन में आम जनता वोट के द्वारा चुनती है कि सरकार कौन चलाएगा। डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है, उनका क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए और किस तरह से भारत के भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। Explain the executive, legislative, financial and judicial powers of the president. जो राष्ट्रपति होते हैं उनका क्या कार्यकारी अधिकार होता है, उनका क्या विधानमंडल होता है, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, उनका आर्थिक और उनका न्याय लेने का क्या शक्ति होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। Explain the position of the president. अब जो राष्ट्रपति है उनका पोजीशन क्या है वो आप देखेंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारत के राजनीतिक प्रणाली में वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है, उसका रोल क्या है, वो आप देख पाएंगे। डिस्क्राइब हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड एंड हाउ हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूटेड। आप ये देखेंगे कि एक भारत में किस तरह से प्रधानमंत्री की चुनाव होता है, उनको कैसे चुना जाता है, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
जो प्रधानमंत्री होते हैं और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका शक्तियां क्या है और वो क्या क्या काम करते हैं, वो चीज़ भी आप देखेंगे। ठीक है, मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? मिनिस्टर मंत्री होते हैं। अब देखिए, बहुत सारे मंत्री मिलकर हमारे देश को चलाते हैं। ठीक है, तो कैसे चुना जाता है, उनका काम क्या है, ये सब आपको देखना है। एनालाइज द मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये देख पाएंगे कि एक नागरिक का, ठीक है, क्या क्या काम होता है, क्या क्या उसको कर्तव्य होते हैं, फिर सबका मिल के क्या क्या उत्तरदायित्व होता है, ये सारा चीज़ अब आप आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, आप बताइए कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उसमें भी मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वो एक हेल्पलाइन नंबर है, तो अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ ज़रूरत है, तो ही उसमें मैसेज कीजिए। अननेसेसरीली अगर मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको पढ़ने में सहायता चाहिए। तो अब आगे के वीडियोस को देखिए, वहाँ पे आप सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में।